नमस्कार। जनता का आईना में फिर एक बार आपका स्वागत है। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से भारत की अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान फूट फूट कर रो रही थी और उन्होंने अपने साथ अपने सारे मेडल लेके आई थी और उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो मेडल माँ गंगा को समर्पित कर देंगी। उनका कहना था ये देश की सरकार और ये देश का तंत्र इन महिलाओं को न्याय नहीं दे रहा है। उनका कहना था वो 35 दिन तक जंतर मंतर पर धरने पर बैठी रही। वो लगातार कहती रही कि उनके साथ अन्याय हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए और जो आरोपी को पर एफआईआर उनके आंदोलन के कारण दर्ज किया गया, तो कानून कहता है आरोपियों को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। जो कि लोकसभा का सदस्य है और बीजेपी का मेंबर है, तो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, उसके लिए अलग से कानून क्यों है। तो ये बात लेकर वो धरने पर बैठी थी। जब नरेंद्र मोदी संसद की नई इमारत का लोकार्पण कर रहे थे, उसी वक्त खिलाड़ी भी, महिला पहलवान भी एक मार्च लेकर संसद की ओर जा रही थी। उनका कहना था कि वहां पर संसद के अंदर जो आरोपी बैठा है वो सफेद कपड़ों में बैठा है और प्रधानमंत्री उसे बुलाते हैं और हमारी बात नहीं सुनते। तो वो उस तरफ जा रही थी, लेकिन इन पहलवानों के साथ, इन महिला जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस देश का नाम ऊंचा किया था, उनको बड़ी बेरहमी से खींचते हुए गिरफ्तार किया गया। और इसके विरोध में उन्होंने ये निर्णय लिया था कि वे अपनी जितने भी मेडल हैं वो माँ गंगा को समर्पित कर देंगे। उन्होंने कहा कि हम तो चाहते थे कि राष्ट्रपति को ये मेडल ले जाकर दें क्योंकि वो भी महिला है, लेकिन ये राष्ट्रपति, हमारा इतने दिनों से आंदोलन चल रहा था, वो हमारे से 2 किलोमीटर दूरी पर थी, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, तो इसलिए वो वहां पर नहीं गई। और प्रधानमंत्री तो जैसे गूंगे बहरे बन गए हैं, तो उनके पास भी जाना कोई मतलब नहीं था। तो उन्होंने यही फैसला लिया कि ये मेडल सबसे पवित्र जो है माँ गंगा है, तो उसी को अर्पित कर देते हैं। लेकिन खाप पंचायत के लोगों ने और भी बहुत सारे लोगों ने उनको समझाया, महिला पहलवानों को। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के नेता भी थे, उन्होंने कहा कि आप थोड़ा समय दीजिए, 5 दिन का समय दीजिए, हम सरकार से बात करेंगे, सरकार को ठीक रास्ते पर लाएंगे और उसके बाद फिर फैसला लेना। तो 5 दिन का अभी समय दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतना आंदोलन करने के बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नाम खराब हो रहा है सरकार का, राष्ट्रीय स्तर पर भी नाम खराब हो रहा है, फिर भी ये सरकार टस से मस क्यों नहीं हो रही है, आखिर इसके कारण क्या है। तो इसी पर हम बात करेंगे आज। अभी 1 साल के अंदर लोगों के सामने जाना है और उनको वोट मांगने हैं, तो उस वक्त वो कैसे वोट मांगेंगे, क्या जवाब देंगे जनता को, ये सारे सवाल हैं। क्यों इतना अहंकार उनमें आ गया है कि हमारा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तो उसके कारण हम जानने की कोशिश करेंगे। सरकार इतनी अहंकारी और मदहोश क्यों है, आखिर उसे इन सब से फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। इसके जब मैंने कारण ढूंढने की कोशिश की, जो मैंने पाया वो मैं आपसे बताना चाहूँगा। एक तो सरकार को ये लगता है कि सारा मीडिया, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर चैनल हो, प्रिंट मीडिया हो, उन्होंने सारे मीडिया को अपने कब्जे में कर लिया है और मीडिया के जितने भी मालिक हैं वो भी सरकार के कब्जे में हैं और सरकार जैसा चाहती है वैसा वो दिखाती है। कल मैं देख रहा था कि मीडिया में ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि कैसे ये पहलवान ही गलत हैं, वो इतना जिद करने की उनको जरूरत क्या है, कानून अपना काम कर रहा है, ऐसा दबाव डालने की क्या जरूरत है। तो ये मेडल के साथ साथ इन्हें जो सुविधाएं ली है वो भी वापस कर देनी चाहिए। इस तरह का पूरा रवैया मीडिया के सामने था। तो इन सत्ता को ये लगता है कि मीडिया हमारे हाथ में है, जनता तक क्या पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है, क्या बात रखनी है, वो सब हम कंट्रोल में, तो हम कुछ भी कर लें, लेकिन जनता कुछ नहीं देख रही है। जनता तो वही देखेगी जो हम दिखाएंगे। तो जैसे कहते हैं ना कि बिल्ली जब दूध पीती है तो वो अपनी आंख बंद कर लेती है, तो उसको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है।
तो शायद सत्ता का भी यही होगा कि हम कुछ भी कर लें, जनता को तो हम बेवकूफ बना सकते हैं, पूरा मीडिया हमारे हाथ में है, इसलिए भी सरकार है वो मदहोश है। दूसरा मैंने जो कारण मुझे लगता है वो ये लगता है कि सरकार को ऐसे लगता है कि हम कितनी भी बातें कर लें, लेकिन धर्म की अफीम है वो हम आखिरी मौके पर हम सबको चटा देंगे और लोग धर्म के नाम पर वोट देने के लिए आ जाएंगे। जब उन्हें ये बताया जाएगा कि देश की आबादी बढ़ रही है तो वो सिर्फ मुसलमानों के कारण बढ़ रही है, उनको ये बताया जाएगा कि हिंदू खतरे में है, हिंदू की सुरक्षा जो है वो सिर्फ बीजेपी कर सकती है, उनको ये बताया जाएगा कि इस देश में हिंदू राष्ट्र लाना है और हिंदू राष्ट्र जो है सिर्फ नरेंद्र मोदी ला सकते हैं। इस देश को ये बताया जाएगा कि मुसलमानों के बहुत ज्यादा लाड़ किए जा रहे थे, अब उन पर नकेल डालने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। अगर हिंदुओं को सुरक्षित रहना है तो मोदी को ही वोट देना चाहिए, ये उनको बताया जाएगा। इस तरह से कई मामले लाएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि हिंदू रक्षक जो है वो सिर्फ बीजेपी है और इसलिए बीजेपी को ही वोट देना है। और उन्हें ये भी लगता है कि झूठा राष्ट्रवाद हम फैला सकते हैं, जैसे कि पिछले इलेक्शन के टाइम पे उन्होंने पुलवामा कहा जा रहा है, सत्यपाल मलिक ने कहा कि ये सरकार जो है पुलवामा का पूरा फायदा उठाकर ये सत्ता में आई है, तो पुलवामा जैसे बालाकोट जैसे घटनाएं कर दो और एक झूठा राष्ट्रवाद का निर्माण कर दो, पूरे राष्ट्रवाद के एक लोगों को मदहोश कर दो और फिर वोट ले दो। तो ये भी कोशिश की जा रही है सत्ताधारियों की तरफ से कि मोदी यानी राष्ट्रवाद, बीजेपी यानी राष्ट्रवाद, जो सरकार के खिलाफ बात करेगा या सरकार की नीतियों के खिलाफ बात करेगा वो देशद्रोही, इस तरह का मीडिया की मदद से इस तरह का नैरेटिव पैदा करना, तो ये भी उनको लगता है कि ये हमारे पास हथियार है और हम इसका उपयोग करके हम वोट ले सकते हैं, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी करें जनता हमको वोट देगी। फिर इसके अलावा उनको ये लगता है जो सरकारी मशीनरी है और जो भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो सब हमारे हाथ में है। इलेक्शन कमीशन जो है विपक्ष पर कार्रवाई करेगा, हमको खुली छूट दे देगा कि हम जो भी कर सकते हैं, एक तरफा हमारे हिसाब से वो चुनाव की तारीख तय करेगा, हमारे हिसाब से वो चुनाव के कितने फेजेस पे होने चाहिए वो तय करेगा, वो ये तय करेगा कि कब प्रधानमंत्री सारी मीटिंगें खत्म कर लेते हैं, उनके कार्यक्रम खत्म करते हैं, उनकी घोषणाएं हो जाती हैं, तो फिर उसके बाद वो चुनाव की घोषणा करेंगी। वो इलेक्शन कमीशन इस पे आंख बंद कर लेगा कि चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, उसके बाद भी नरेंद्र मोदी प्रचार करते रहेंगे तो उन पे कार्रवाई नहीं होगी। उनको सत्ता को ये भी लगता है कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी कितने भी भड़काऊ भाषण देंगे लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन विपक्ष अगर कुछ एक शब्द भी कह दिया तो उनको डराने के लिए उन पर लगाम लगाया जा सकता है। फिर उनके पास ईडी, सीआईडी, ये इनकम टैक्स, ये सारे हैं जिसको जब जैसे डराना है उसको वो डरा सकते हैं। कोई केस बनता हो या नहीं बनता हो, केस बना दो, इन्वेस्टिगेशन होती रहेगी, एक बार आरोपी बना दो और उसको डरा धमका के लो। कई जगह पर हम एमपी एमएलए को खरीद सकते हैं, उनको डरा सकते हैं। सत्ता मदहोश है कि हमको जनता से कोई लेना देना नहीं है, हम सारे ये तिकड़म लगा सकते हैं। उनको ये भी लगता है कि जुडिशरी भी हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, किसको जज बनाना है, किसको नहीं बनाना है, किसको एकदम डिले करना है, कौन चीफ जस्टिस बनेगा, ये सारे जो फैसले हैं, कोई अच्छा जज है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में नहीं आने देना है तो नहीं आने देना है। अखिल कुरैशी थे वो, उन्होंने हाई कोर्ट में ही रिटायर कर दिया, उनको सुप्रीम कोर्ट में आने ही नहीं दिया। उनकी रिकमेंडेशन कितनी बार कॉलेजियम ने की लेकिन उनको नहीं आने दिया गया। कपिल मिश्रा के ऊपर एफआईआर होने वाला था, रातों रात जज को ट्रांसफर कर दिया गया और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो ये सारे तिकड़म सत्ता कर सकती है, उनको मालूम है
इसलिए वो बेफिक्र हैं कि हम सब मैनेज कर लेंगे। फिर सत्ताधारियों को लगता है कि हमको संसद में भी किसी चीज का जवाब देने की जरूरत नहीं है। जैसे अडानी के भी मामले में राहुल गांधी पर इतने आरोप लगे, लेकिन राहुल गांधी को सफाई देने का मौका नहीं दिया गया। फिर उसके बाद किसको डिस्क्वालीफाई करना है या किसको नहीं करना है, ये भी लोकसभा अध्यक्ष सरकार के हिसाब से चलते हैं। बीजेपी का मेंबर को सजा होती है तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है, उसको अपील करने का पूरा मौका दिया जाता है। लेकिन विपक्ष का अगर कोई नेता है और वो उसको सजा होती है तो उसको अपील के मौका दिए पहले ही उसको डिस्क्वालीफाई करके चुनाव भी करा दिए जाते हैं। तो पूरा लोकसभा और राज्यसभा भी, पूरी संसद भी इन्होंने अपने मुट्ठी में रख लिया है। कोई बिल पर चर्चा नहीं करानी है तो नहीं करानी है, ऐसे ही पास करा देंगे। किसान बिल इन्होंने वैसे ही पास करा दिया। तो इसलिए ये अपने मगरूर हैं कि हमको कौन सवाल पूछेगा, इसलिए भी ये मदहोश हैं। इसलिए भी हम कितनी भी अत्याचार कर लें, हम अपने हिसाब से कर लेंगे। इनको अहंकार पैदा हो गया है। फिर इनको ये भी लगता है राष्ट्रपति भी हमारा ही है, हम कितने भी गलत कानून संविधान के विरोध में भी बनाएं तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देगा। एक दिन में, एक रात में ऑर्डिनेंस निकल जाएगा। संविधान का बेंच कोई निर्णय लेता है तो दूसरे दिन ऑर्डिनेंस निकालकर उस निर्णय को पलट दिया जाता है और राष्ट्रपति एक सवाल नहीं पूछती है कि अरे संवैधानिक बेंच का तो कल ही निर्णय आया है और आप उसके विरोध में जा रहे हो, आप पुनर्विचार कीजिए। ऐसा राष्ट्रपति को अधिकार है, लेकिन वो तो पूछेगी नहीं। तो ये राष्ट्रपति भी हमारे हाथ में है, उपराष्ट्रपति भी हमारे हाथ में है। इसलिए इनको लगता है सब चीजें हमारे हाथ में, हमारे पास पैसा है, सत्ता है, संविधान के सारे इंस्टीट्यूशन हैं, सब कुछ है, हम ये सब से जनता को मैनेज कर लेंगे हम। इसलिए सत्ता एकदम निर्भय है। उनको लगता है हम फिर से सत्ता में आ जाएंगे और हम जैसा चाहिए वैसा हम राज करेंगे। इसलिए इन महिला खिलाड़ी प्रोटेस्ट करके हमारा कुछ भी नहीं होने वाला, इस मदहोश में है। लेकिन सत्ता सबकी गई है, हिटलर की भी सत्ता गई है और अच्छे अच्छों की सत्ता गई है। एक समय इंदिरा गांधी को भी बहुत अहंकार आ गया था और लोगों को अहंकार आ गया, तो जनता को मालूम है कि ये अहंकार को कैसे खत्म करना है और वो जनता अपना फैसला सुना देती है। तो अब 2024 आ रहा है, जनता अपना फैसला सुनाएगी। जनता आ रही है और आपको इस सत्ता से खदेड़ देगी। धन्यवाद। आपका क्या मत है इस विषय पर जरूर लिखिए, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। और ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए जनता का आईना।